हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकेंड डे का पेपर 1 क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी नायलॉन के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की कि कैसे नायलॉन को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, और साथ ही उसकी हिस्ट्री भी डिस्कस की थी। आज हम बात करेंगे नायलॉन के टाइप्स के बारे में कि नायलॉन के जो फाइबर के टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ नायलॉन फाइबर। अब देखिए, नायलॉन का जो धागा होता है ना, वो जो हम फ्लेक्स का एक गोल बनाते हैं उसको स्पिन रेट से पास करते हैं, फिर जो धागे निकलते हैं, अब उस धागे की जो मोटाई है और उसकी ड्राइंग प्रोसेस की जा रही है ना, उसको खींच करके लंबा किया जाता है। तो इस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है कि कैसा धागा हमको मिलेगा, ठीक है। अल्टीमेटली किस पर डिपेंड करता है, उसकी ड्राइंग प्रोसेस के ऊपर और उसके छेद के ऊपर, है ना, और साथ ही साथ गोल के ऊपर। अब देखिए, इस आधार के ऊपर जो नायलॉन है उसके कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला जो आता है वो आता है मोनो फिलामेंट यार्न, ठीक है। मोनो फिलामेंट मीन्स इखरा धागा। अब देखिए, इखरा धागा जो होता है यह एक ही रेशा होता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे रेशों को इकट्ठा नहीं किया जाएगा, सिर्फ एक सिंपल सा जो रेशा होगा बस उसी से धागा बन जाएगा, उसे इखरा धागा कहते हैं, ठीक है। तो इस धागे का जो व्यास रखते हैं ना, अब ठीक है, वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, स्पिन रेट पर जो जाली लग रही है उसके ऊपर, ठीक है। स्पिन रेट में जो जाली लगी ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो धागे होते हैं बहुत ही बारीक होते हैं, एकदम स्मूथ होते हैं, लश्चरस होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर यूजुअली, क्योंकि यह देखो एक इखरा ही धागा है, तो इसके अंदर क्या है, बटाई मीन्स ट्विस्टिंग नहीं की जाती है, ट्विस्टिंग नहीं करेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि एक ही धागा है, अब आप उसकी क्या ट्विस्टिंग करेंगे। अगर यहाँ पर अगर एक और दो रेशे होते तो हमें इनको यूँ बटना पड़ता ताकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाए, लेकिन जब रेशा ही इखरा है तो उसको क्या ट्विस्टिंग करना उसका, है ना, इसलिए इसमें नहीं किया जाता है। बेसिकली इसका जो यूज़ है वो होजरी के जो कपड़े बनते हैं ना, उसमें मोनोफिलामेंट यार्न का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेकंड आता है मल्टी फिलामेंट यार्न, ठीक है। मल्टी फिलामेंट होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे इखरे धागे, अब जो मोनोफिलामेंट है इससे मल्टी फिलामेंट बनेगा, ठीक है। तो बहुत सारे या कुछ, ठीक है, मीन्स दो या दो से ज़्यादा होगा कुल मिलाकर, ठीक है। मोनो फिलामेंट्स, ठीक है, कि क्या कर दी जाती है, ट्विस्टिंग कर दी जाती है, और ट्विस्टिंग से जो हमको मिलेगा वो मिलेगा हमको मल्टी फिलामेंट यार्न, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया, बहुत सारों को इखरे धागे तो उनको मिलाया और उससे ये बना दिया। अब इसका जो डायमीटर होगा मल्टी फिलामेंट का, वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, कि जो बहुत सारे हमने मोनो फिलामेंट्स यूज़ किए हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इनका जैसा व्यास होगा वैसे कि वैसा डायमीटर या व्यास इनका भी होगा, ठीक है। इससे बने हुए कपड़े भी बहुत ही अट्रैक्टिव, सॉफ्ट, मुलायम, अच्छे होते हैं, ठीक है। अगला आता है स्ट्रेच यार्न। जो स्ट्रेच यार्न होता है इसको स्ट्रेच धागा कहते हैं, इसको बहुरेशी धागा कहते हैं, इससे एक रेशी या इखरा धागा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, नायलॉन के धागों को खींच करके हम क्या करते हैं, लंबा कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें विशेष प्रक्रिया के द्वारा क्या कर देते हैं, कॉइल्स बना ली जाती है। कॉइल्स मीन्स इस टाइप की होती है कॉइल, इसको कॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं, कॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कॉइल स्ट्रक्चर बना लेने से क्या होता है कि जब आप इनको खींचोगे ना तो ये कैसे हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, और जिसकी जो ये लंबाई है ना, इससे कई गुना इतने लंबे हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो पुनः वापस ये इस वाली संरचना में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेच यार्न होता है। स्ट्रेच मीन्स जिसको आपने खींचा तो खींच गया, छोड़ा तो वापस पुनः अपनी स्थिति में आ गया। आप कहते हो ना स्ट्रेचेबल कपड़ा, क्या होता है उसमें, खींचने पर खींच गया, छोड़ने पर वापस इकट्ठा हो गया, वही यही स्ट्रेच यार्न होते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत ही अच्छी इलास्टिसिटी होती है, इसलिए इस टाइप के जो कपड़े होते हैं ना वो वैसे होते हैं जिनको आप पहनोगे, कितना भी मोटा व्यक्ति उसको पहने उसको भी फिट आ जाएगा, और कितना भी पतला व्यक्ति पहने उसको भी फिट आ जाएगा, और खोलने पर दोनों का कपड़ा एक जैसा दिखाई देगा, ठीक है।
इससे यूजुअली देखो जर्सीज, स्लैक्स, स्ट्रेचेबल कपड़े, कार्डिगन्स, हौजरी के कपड़े बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है दैट इज स्पर्न यार्न। स्पर्न यार्न, अब जो स्पर्न यार्न होता है ना, उसमें क्या करते हैं कि नायलॉन के जो लंबे लंबे रेशे होते हैं, पहले इन लंबे लंबे रेशों को क्या किया जाता है, टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है। तो ये छोटे 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 इसके टुकड़े बन जाते हैं, ठीक है। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों की जो लंबाई होती है ना, बेसिकली 1 to 5 इंचेस तक की होती है। और फिर इन सबको, जैसे हम कॉटन के अंदर कैसे उसका प्रोसेस करते हैं, स्पिनिंग करते हैं, है ना, उसी तरीके से इनकी भी क्या कर दी जाती है, स्पिनिंग कर दी जाती है, ड्राइंग कर दी जाती है, ट्विस्टिंग कर दी जाती है, ठीक है। तो उससे धागा इतना मजबूत हो जाता है। और नायलॉन के तो गुण हैं ही उसके अंदर, क्योंकि नायलॉन में तो एक्सट्रीमली अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है ना, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ भी इसमें रहती है, तो ये कपड़ा और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वो है टेक्सचर्ड यार्न। टेक्सचर्ड यार्न, ठीक है, इसको हिंदी में टेक्सचर्ड धागा ही कहते हैं, इसको कता हुआ धागा कहते हैं, कता हुआ धागा, ठीक है। अब देखिए जो टेक्सचर्ड यार्न होते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, मशीन की सहायता से इसके जो धागे हैं ना, उनके ऊपर कुछ टेक्सचर बना देंगे। जैसे या तो कोई लूप बना दिया, या फिर इनके ऊपर ऐसे ऐसे रोएं उठा दिए, ठीक है। तो रोएं उठाने से क्या होता है, कपड़े को एक टेक्सचर, एक सतह प्राप्त हो जाती है ना। तो उससे क्या होता है, कपड़े की सुंदरता बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे कपड़े वज़न में बहुत हल्के हो जाते हैं इन कपड़ों के मुकाबले, क्योंकि इसके रोए फजी ऊपर उठ जाते हैं ना, इसकी वजह से, ठीक है। तो ये जो थे सारे के सारे नायलॉन के टाइप्स थे, कि हमारा जो नायलॉन का फाइबर होता है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। आपने समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नायलॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स की। नायलॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स, अब देखिए नायलॉन जो है ना, इसके भी हम दोनों टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। पहली हम पढ़ेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे केमिकल के बारे में, ठीक है। अब देखिए पहली हम इसमें पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मीन्स संगठन, कि किससे आपका नायलॉन का जो फाइबर है वो बना हुआ है। देखिए हमें पता है कि नायलॉन एक थर्मोप्लास्टिक है, एक सिंथेटिक फाइबर है ना। बेसिकली ये किससे बनता है, ये पॉलीमर फाइबर है ना, पॉलीमाइड से बनता है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हमको पता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का एक अनुपात लिया जाता है, और उसके बाद में क्या करते हैं, इन सब रासायनिक जितने भी यौगिक होते हैं इनको मिला करके फिर इसका एक आकार संरचना बनाई जाती है, या फिर आप कह सकते हो कि इससे एक पॉलीमर बनाया जाता है, ठीक है। ये जो पॉलीमर होता है ना, इस पॉलीमर से आपका बनता है नायलॉन 66, ठीक है। और ये जब बन जाता है तो इस तरीके से इसके जो धागे बनते हैं उसको खींच करके एक रेशा बना लेंगे। तो बेसिकली इसका कॉम्पोजिशन ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, अब देखो अगर आप नेकेड आई से अगर देखते हो नायलॉन को, या बहुत सारे किसी भी पन फाइबर की बात कर सकते हैं, ठीक है। आप नेकेड आई से देखोगे तो आपको बिल्कुल सिंपल स्मूथ कैसा लगेगा, लेकिन इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो माइक्रोस्कोप के अंदर आपको दिखाई देता है, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी, तभी बिल्कुल बारीक बारीक चीज़ें भी हम उसमें से नोट कर पाते हैं, ठीक है। तो जो नायलॉन होता है ना, अगर आप माइक्रोस्कोप में इसको देखते हो तो आपको लिटरली ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा आपको बिल्कुल, ठीक है। और साथ ही साथ में एकदम स्मूथ दिखेगा, ठीक है। इसकी जो आकृति होगी वो मतलब इस तरीके से पाइप गोलाकार लगेगी आपको, ठीक है। और जो इसका व्यास होता है वो एक जैसा डायमीटर सबका सेम होता है। क्यों? क्योंकि पहले आपको एक छोटे इस रूप में प्राप्त हुआ धागा, अब आपने उसको खींच करके लंबा किया ना, तो उसका क्या एक समान बढ़ता है, उसमें यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, ठीक है। इसलिए आपको अच्छा दिखाई देता है, बिल्कुल कांच की छड़ के समान दिखाई देता है ना, ऐसा। तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है लश्चर, ठीक है। अब देखिए लश्चर जो उसके अंदर बहुत ही अच्छा होता है, हमें पता है ना, क्योंकि जो रेयॉन है उसमें भी लश्चर बहुत ज़्यादा होता है, नायलॉन में भी बहुत होता है,
तो हम क्या करते हैं, इसकी चमक होती है, इसका लश्चर इतना ज़्यादा होता है कि वो आँखों को चुभता है ना। तो हम क्या करते हैं, कुछ डी लश्चरिंग एजेंट्स का इसमें हमको यूज़ करना पड़ता है। डी लश्चरिंग एजेंट्स का हमको यूज़ करना पड़ता है ना। तो उससे क्या होता है, इनकी जो चमक होती है ना वो कम हो जाती है। जैसे टिटेनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड का, इन सब का ऐसी ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जाता है जिनसे क्या होता है कि ये जो डी लश्चर हो जाता है ना। बेरियम सल्फेट का भी यूज़ करते हैं। तो ये डी लश्चर होने के बाद में इनकी चमक जो होगी वो थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाती है हमारे। तो हम क्या करेंगे, जब इसका गोल बनता है ना, उस गोल के अंदर ही इस डी लश्चरिंग एजेंट को डाल देते हैं, ठीक है। और जितना आपको कम करना है उतना आप कम कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ देखिए मीन्स मजबूती। अब नायलॉन का धागा क्योंकि प्रॉपरली केमिकल बेस्ड है ना, तो इसके अंदर क्या होता है, जो स्ट्रेंथ होती है इसकी वो भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और बेसिकली इसका जो रीज़न होता है वो क्या होता है, इसमें बने हुए हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मजबूती इसी की वजह से आती है इसके अंदर, ठीक है। तो अब जो नायलॉन के कपड़े होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन ये बहुत ही हल्के होते हैं, ठीक है। बहुत हल्के मीन्स आपको वज़न में ज़्यादा नहीं लगेंगे, ये इजीली फटेगा नहीं ये कपड़ा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही मजबूत होता है इसलिए। अब इसके अगर धागे टेक्सचर्ड भी बना दिए जाते हैं कई बार, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस पर फ्रिक्शन देते हो, खूब रगड़ते हो, खूब वॉश करते हो, इसको तोड़ मरोड़ के कैसे भी रखो, ये ख़राब नहीं होता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है इस फाइबर की, ठीक है। इसलिए आप देखना कि जो नायलॉन का फैब्रिक होता है, नायलॉन बहुत ज़्यादा फेमस होता है, लोग इसको मन भर करके यूज़ करते हैं इससे बने हुए सामान को, है ना। अब देखो इसकी जो सिलाई वगैरह होती है, देखिए जैसे कपड़ा है, कपड़े को आप कितना भी यूज़ कर लोगे लेकिन कभी ख़राब नहीं होगा, है ना। इसकी चाहे थोड़ी सिलाई हट जाएगी, हो सकता है कि मतलब आपका मन उब जाए या कुछ ऐसी चीज़ हो तो आप इस चीज़ को छोड़ सकते हो, अन्यथा इसमें कोई आपको समस्या नहीं आती है ना। इससे जैसे कि सॉक्स है, बनियान बनाए जाते हैं, ठीक है, स्वेटर्स है, कार्डिगन्स है, स्लैक्स है, ब्लाउजेज़ हैं, टी शर्ट्स हैं, होजरी मटेरियल्स हैं, अपहोल्स्ट्री है ना, पुलोवर्स है, ऐसी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। और इसके कपड़ों के अंदर रोएं भी नहीं निकलते हैं, आसानी से कभी रोएं नहीं निकलती, क्योंकि एक सिंथेटिक फाइबर है, कभी नहीं देखा गया है इसमें, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। और साथ ही पॉकेट पर भारी भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, चलता भी बहुत है, तो लोग इसीलिए इसको प्रेफर करते हैं लेना, पहनना। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी, ठीक है। अब देखिए इलास्टिसिटी को हम कहते हैं प्रत्यास्थता, ठीक है। नायलॉन के जो रेशे होते हैं उसमें इलास्टिसिटी का गुण बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आप इसको कितना भी खींच करके फैला दो और आप छोड़ दोगे तो वापस अपनी पूर्व आकृति में यह आ जाता है। पूर्व आकृति आसानी से क्या करता है, ग्रहण कर लेता है ना। अब देखो नायलॉन का जो फैब्रिक है वो इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आता है, क्योंकि हमारी जो बिजी लाइफ है, ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं होता है जिसमें, तो आप ऐसे कपड़े को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ में जैसे बॉडी फिट के ऊपर, जैसे बॉडी के ऊपर पहनते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ये अपनी फिटिंग भी ले लेता है, ठीक है। और वापस जब आप इसको खोलोगे तो वापस पुनः वैसा का वैसा दिखाई देगा। तो फ्री साइज़ जो क्लोथ्स बनते हैं ना, उसमें इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेजिलियंसी। रेजिलियंसी को आप क्या कहते हैं, प्रतिस्कंदता, प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता, ठीक है। प्रतिस्कंदता का गुण भी बहुत अच्छा होता है इसके अंदर, देखिए क्योंकि ये केमिकल बेस्ड फाइबर है, तो इसके अंदर जितने गुण हो सकते हैं ना वो सारे नॉर्मली पाए जाते हैं, तो ये गुण भी इसमें बहुत अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वो है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स तनाव सामर्थ्य। इसको आप कितना भी तोड़ मड़ोड़ करके, ऐड करके, झुका करके कैसे भी रख लो, इसके ऊपर क्रश पड़ेंगे ना तो वो फिर से वापस ठीक भी हो जाएंगे, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसका बहुत अच्छा होता है। अब हम बात करेंगे इसके मॉइस्चर रिगेन की। मॉइस्चर रिगेन, ठीक है, मीन्स ये
नमी या अवशोषकता इसकी कैसी होती है, अब्जॉर्बेंसी कैसी होती है, तो देखिए इसके अंदर तो यह लैक ही करता है, ठीक है। अब्जॉर्बेंसी इसकी अच्छी नहीं होती, मॉइस्चर रिगेन भी इसका अच्छा नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत जल्दी गीले नहीं होते हैं कपड़े, अगर आपको पसीना भी होगा ना तो आपका पसीना सोखेगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो और है दैट इज़ फ्रीज रेजिस्टेंस, ठीक है, मीन्स शिकन प्रतिरोधकता। अब देखो ये थर्मोप्लास्टिक फाइबर है, इसलिए इसको क्या करते हैं, एक हीट सेट दे दिया जाता है, ठीक है। हीट सेट देना मीन्स इसको गर्म प्रेस या रोलर से ऐसा हीटिंग प्रोवाइड की जाती है कि इसका टेक्सचर जैसा आज है ना ऐसा लाइफ टाइम रहेगा, ठीक है, कभी इसमें अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो चाहे आप कितना भी इसके ऊपर क्रीजेस डालने की कोशिश करो, कितना भी दबा कर रख दो, कुछ भी अपने आप से वापस ये सब चीज़ें ठीक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हीट कंडक्टिविटी। हीट कंडक्टिविटी, जो नायलॉन का फाइबर होता है ना ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही महीन होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं, ठीक है। और इतना ज़्यादा मतलब इसकी जो कॉम्पैक्टनेस बहुत ज़्यादा होती है इसके बने हुए फैब्रिक की, बहुत कॉम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर से जो हवा होती है ना वो पास नहीं हो पाती, क्योंकि इतनी कॉम्पैक्टनेस होती है कि इसके अंदर कोई जगह ही नहीं बचती है हवा के निकलने की, लिटरली इतना कॉम्पैक्ट, इसलिए, ठीक है। श्रिंकेज, जो नायलॉन का फाइबर है ना ये कभी श्रिंक ही नहीं होता है, ठीक है, कभी भी नहीं सिकुड़ता है, कभी ये झोल नहीं खाता है, कपड़ा लटकता नहीं है इसका, ठीक है, क्योंकि नेचुरल फाइबर तो है नहीं, नेचुरल फाइबर होता तो मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करता है, जब अब्जॉर्बेंसी ही नहीं है तो वो श्रिंक कहाँ से होगा, है ना। नेक्स्ट आता है इसका क्लीनलीनेस एंड वॉशेबिलिटी, ठीक है। अब देखिए ये जो कपड़ा है ना इसको नायलॉन बहुत ही स्मूथ टेक्सचर का होता है, तो अगर इसके ऊपर कोई भी गंदगी गिरती भी ना तो वो फिसल के नीचे गिर जाएगी, धूल मिट्टी भी इसकी सतह पर नहीं चिपक के नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो ये कपड़ा आसानी से गंदा होता ही नहीं है, और अगर सपोज़ ये गंदा हुआ भी है तो इसको वॉश करना बहुत ईजी है, इसके ऊपर लगे हुए दाग धब्बे आसानी से हट जाते हैं, चाहे आप रगड़ के धो, कूट पीट करके कैसे भी इसको वॉश कर सकते हो, ठीक है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ फंगस एंड मोथ, या आप कह सकते हो इंसेक्ट्स। अब देखिए इसके ऊपर ना तो फफूंदी लगती ना मोथ या इंसेक्ट लगते हैं, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ना तो इसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट है ना इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, इसलिए ये केमिकल बेस्ड फाइबर है, तो केमिकल पे कौन सी फफूंद या फिर मोथ लगेगा, है ना। ये इसको आप लंबे टाइम तक कैसे भी स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने गंदा अगर स्टोर कर दिया, गंदा कपड़ा है, पसीने में भीगा हुआ है, ठीक है, कोई स्टेन्स लग रहा है, अगर ऐसा कर दिया ना तो वहाँ उस जगह से ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आपने क्लीन और वॉश करके कपड़ा रखा है तो यह ख़राब नहीं होगा, ठीक है। ये तो थी इसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नाउ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नायलॉन। केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसमें हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है दैट इज़ इफेक्ट्स ऑफ एसिड, ठीक है। एसिड का क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए जो गर्म होते हैं, ठीक है, चाहे ठंडे हो, चाहे कंसनट्रेटेड हो, डाइल्यूटेड हो, ठीक है, कोई भी अगर इसके अंतर्गत आपके जो एसिड्स होते हैं ये नायलॉन के फाइबर को टोटली डैमेज कर देते हैं, डैमेज ही करते हैं। एसिड जो होते हैं इसके लिए ख़राब हैं, जैसे कि आप बात करो HNO3 जिसको आप कहते हो नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, HCl होता है, तो ये इसको लिटरली ख़राब करके डैमेज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे कि जो डाइल्यूटेड का अगर यूज़ करते हैं जैसे ऑक्सैलिक एसिड है, साइट्रिक एसिड, तो वो इसको डैमेज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ एल्कलीज, जो एल्कलीज होते हैं ना उसका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये एक उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रहता है इसका, ठीक है। तो आप इसको किसी भी टाइप के, चाहे हार्श सोप हो चाहे माइल्ड सोप हो, यूज़ कर सकते हो, इस पर इसको वॉश कर सकते हो, तो ये ख़राब नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ ब्लीचेस, ठीक है। ब्लीचेस जो होती है ना, यह अगर आपने बहुत ही ज़्यादा हार्श ब्लीच
या बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लीच का अगर यूज़ कर लिया ना, तो आपका नायलॉन का फैब्रिक ख़राब होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये इसके रेशियो को डैमेज करके ख़राब कर देता है इसलिए, ठीक है। इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप इसके ऊपर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करें। यह सभी ब्लीचेस में से सबसे सेफेस्ट ब्लीच है, सेफेस्ट ब्लीच है। तो आप इसको आराम से बिना किसी डर के दूसरे फैब्रिक्स पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ डाइज, रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, कलर्स के प्रति इसकी बहुत ही अच्छी एफिनिटी होती है। एफिनिटी अच्छी होना मतलब कलर को अपने ऊपर आसानी से चढ़ा लेना, ठीक है। तो ये कलर्स को बहुत अच्छे से ले लेते हैं और पक्का कलर भी इसके ऊपर चढ़ता है, ठीक है। जैसे अमीनो डाइज है, डिस्पर्स डाइज है, एसिडिक डाइज है, सभी प्रकार के डाइज से ये अच्छा कलर हो जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ स्वेट, पसीने का प्रभाव। अब देखिए, पसीना जो होता है ना, वो ये सोखता ही नहीं है, क्योंकि इसकी जो अब्जॉर्बेंसी पावर है ना, वो कैसी है, ख़राब है ना। अब्जॉर्बेंसी जब पावर ही अच्छी नहीं है तो ये क्या पसीने को सोखने का काम करेगा। तो क्योंकि ये पसीने को नहीं सोखता है ना, इसलिए इसके ऊपर पसीने का कोई भी ख़राब प्रभाव जो होता है वो पड़ता ही नहीं है, बिल्कुल अनअफेक्टेड रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जिस जगह पे बहुत ज़्यादा ही पसीना हो रहा है, जैसे अंडर आर्म्स है, और किसी को बहुत ज़्यादा पसीना होता है, तो उस जगह से वो फैब्रिक जो है ना, वो थोड़ा सा आपको चेंज लगेगा कंपैरेटिवली पूरे बॉडी फैब्रिक के साथ में, है ना। तो हल्का संतरा को लग सकता है, बाकी ऐसे कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है, ठीक है। तो ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ नायलॉन की। आज हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी है नायलॉन की, और नायलॉन के फाइबर्स के टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर आज का अच्छे से समझ में आया होगा। अगले ही लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।